नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। हम सभी ने भगवान नटराज के रूप को कई बार देखा है, किंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है। आमतौर पर वह हमें नहीं दिखता, किंतु ध्यान से देखने पर नटराज के दाहिने पैर के नीचे वो दबा हुआ दिख जाता है। क्या आपको ये पता है कि वास्तव में वो कौन है? आज इस वीडियो में हम उस दानव के विषय में जानेंगे। भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दबा है उसका नाम है अपस्मार। कई लोग इसे मूलायक के नाम से भी जानते हैं। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता एवं विस्मृति का जनक बताया गया है। इसे रोग का भी प्रतिनिधि माना जाता है। आज जो मिर्गी का रोग है उसे संस्कृत में हम अपस्मार ही कहते हैं। योग में एक आसन है जिसे हम नटराजासन कहते हैं। इसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से अपस्मार अर्थात मिर्गी के रोग से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता है। उसे लापरवाही और मिर्गी के रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। अपनी इसी शक्ति के कारण अपस्मार सबको दुख पहुंचाता रहता था। उसी के प्रभाव के कारण लोग मिर्गी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी इस शक्ति और अमरता के कारण उसे यह अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार ऋषियों का एक समूह अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहा था। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक वेश में वहां पधारे। उन्हें वहां आया देखकर ऋषियों की पत्नियां उठकर उन्हें प्रणाम करने चली गई। अपनी पत्नियों को यज्ञ को इस प्रकार छोड़ता देख सभी ऋषियों को बड़ा क्रोध आया। तब उन सब ने अपनी सिद्धियों से असंख्य विषैले सर्पों का निर्माण किया और उन्हें भिक्षुक वेशधारी भगवान शंकर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तब भगवान शंकर ने बात ही बात में उन सभी सर्पों का दलन कर दिया। यह देखकर उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी लिखा है कि उन्हीं ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल पर अपस्मार का सृजन किया। अपस्मार ने तत्काल दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया। अपस्मार की शक्ति के कारण माता पार्वती की चेतना चली गई। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने 14 बार अपनी डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। अपस्मार ने उनकी पकड़ से छूटने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो सफल नहीं हो पाया। नटराज रूपधारी भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित होकर स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने अपस्मार का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अमर था और दूसरे उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिस कारण किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों को विद्या को प्राप्त करने के प्रति जो सम्मान है वो समाप्त हो जाता। जब उन ऋषियों ने भगवान शंकर को अपने समक्ष देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनसे क्षमा मांगने लगे एवं उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में ना आए। नटराज रूप में भगवान शंकर ने जो 14 बार अपने डमरू का नाद किया था उसे ही आधार मानकर महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों वाले रुष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र की रचना की। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर के मन में एक अलौकिक नृत्य करने की इच्छा हुई। उसे देखने के लिए सभी देवता, यक्ष, ऋषि, गंधर्व आदि कैलाश पर एकत्रित हुए और स्वयं महाकाली ने उस सभा की अध्यक्षता की। देवी सरस्वती तन्मयता से अपनी वीणा बजाने लगी, भगवान विष्णु मृदंग बजाने लगे, माता लक्ष्मी गायन करने लगी, परमपिता ब्रह्मा हाथ से ताल देने लगे, इंद्र मुरली बजाने लगे एवं अन्य सभी देवता अपने अनेक वाद्य यंत्रों से लयबद्ध स्वर उत्पन्न करने लगे। तब महादेव ने नटराज का रूप धरकर ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि सभी अपना सुधबुध खो बैठे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो सभी ने एक स्वर में महादेव को साधुवाद दिया। महाकाली तो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके इस नृत्य से मैं इतनी प्रसन्न हूं कि आपको मुझे वर देने की इच्छा हुई है, अतः आप मुझसे कोई भी वर मांग लीजिए। तब महादेव ने कहा, देवी, जिस प्रकार आप सभी देवगण मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के सभी प्राणी भी हो, यही मेरी इच्छा है। अतः अब मैं तांडव से विरत होकर केवल महारास करना चाहता हूँ।
महादेव की ऐसी इच्छा जानकर महाकाली ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतरित होने को कहा और स्वयं श्री कृष्ण का रूप लेकर वृंदावन पधारी। भगवान शंकर ने राधा का अवतार लिया और फिर दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ महारास किया, जिससे सभी पृथ्वीवासी धन्य हो गए। यही कारण है कि देवी भागवत में श्री कृष्ण को माता काली का अवतार बताया गया है। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं। महादेव का नटराज स्वरूप पाप के दलन का प्रतीक तो है ही, किंतु उसके साथ साथ आत्म संयम एवं इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपस्मार के विषय में एक विस्तृत लेख धर्मसंसार.com पर पहले ही प्रकाशित हो चुका है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।